तो छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। हम आपको 4 तस्वीरें अब दिखा रहे हैं। 4 जिलों की ये तस्वीरें हैं जहां धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की भीड़ नजर आ रही है और बड़ी संख्या में किसान धान बेचने पहुंच रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुंगेली, कवर्धा, महासमुंद और दुर्ग जिले की ये तस्वीरें हैं जहां किसान धान बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। धान खरीदी चूंकि आज शुरू हो गई है छत्तीसगढ़ में और साथ ही साथ व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर ली गई हैं, तैयारियां भी दुरुस्त कर ली गई हैं। और इसको लेकर आपको ये भी बता दें कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी कई धान खरीदी केंद्रों का जायजा भी लिया है। तो हमारे 4 संवाददाता जुड़ गए हैं। रोहित कश्यप हमारे साथ मुंगेली से जुड़ गए हैं, कवर्धा से हमारे संवाददाता प्रदीप गुप्ता जुड़ गए हैं, आशुतोष तिवारी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं और बिलासपुर से वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित कश्यप, सबसे पहले तो आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, मुंगेली में किस तरीके से व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, किसानों में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीरें वहां की? दिसंबर और जनवरी माह किसानों का त्योहार माना जाता है क्योंकि इन दोनों महीने में जो है धान खरीदी होती है। बिल्कुल। और मुंगेली जिले की बात करूंगा तो मुंगेली जिले में 91,860 किसानों का पंजीयन हुआ है, यानी कि इतने किसानों का जो है धान खरीदा जाएगा। हम इस वक्त जो है जिला मुख्यालय से लगे गिधा उपार्जन केंद्र में हैं। अभी जस्ट कुछ समय पहले ही यहाँ कलेक्टर का दौरा था, अजीत वसंत कलेक्टर है जिले के, उन्होंने दौरा करके जो कर्मचारी है उनको निर्देशित किया है कि जो है किसानों को किसी तरीके से धान खरीदी में जो है असुविधा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने किसानों से भी पूछा है कि किस तरीके से उनके जो है धान की खरीदी हो रही है। मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो है किसान बड़ी संख्या में जो है धान खरीदी केंद्र में पहुंच रहे हैं। यहाँ इस वक्त जो हमें केंद्र मौजूद है वहाँ कल के डेट में 15 टोकन काटा गया है और आज से धान की शुरुआत हो गई है। यहाँ किसानों में उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन एक समस्या ये भी आ रही है किसानों की ओर से जो बताई जा रही है कि बारदाना किसान से मंगाया जा रहा है, यानी कि 25% अनिवार्य कर दिया गया है। 25% अगर जो है किसान बारदाना ला दे तभी उनकी धान की खरीदी हो रही है। और उनको जो है रेट की भी दिक्कतें हो रही है क्योंकि मार्केट में ये जो बारदाना है 40 से 50 रुपए में किसान खरीद रहे हैं और सरकार की ओर से उन्हें इसके लिए सिर्फ 18 रुपए ही दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी जो है किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर के भी प्राथमिकता दी जा रही है, यानी कि जिस किसान ने जो है वैक्सीनेशन करवा लिया है उनको धान खरीदी में प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं 80% से ऊपर वाले जो वैक्सीनेशन वाले जो गांव है उस गांव को भी जो धान खरीदी में जिला प्रशासन के द्वारा प्राथमिकी दी जा रही है। लेकिन जिस गांव में अगर 80% से कम वैक्सीनेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं उस गांव के किसानों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है। धान खरीदी केंद्रों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसानों को जो है कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित करे। हालांकि ये जो है अनिवार्य नहीं किया गया है, ठीक है, जिला प्रशासन ये चाह रही। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी असमंजस वहां किसानों में देखने को मिल रही है। कवर्धा में किस तरीके से असमंजस क्या कोई देखने को मिल रही है? प्रदीप, सबसे पहले तो बताइए कौन से धान खरीदी केंद्र पर आप मौजूद हैं और क्या उत्साह किसानों में देखने को मिल रहा है? कितनी धान खरीदी अभी तक वहां पर हो पाई? पूरे प्रदेश भर में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो गई है और इस वक्त हम जिले के नेउर गांव धान खरीदी केंद्र में मौजूद हैं। और इसमें एक बात ये है कि जो इस धान खरीदी केंद्र में जो लगभग पूरे जिले भर में 1,14,000 से ज्यादा किसानों का पंजीयन किया गया है। आज 2791 किसानों का जो है टोकन वितरण किया गया है, जिसमें 73,000 से ज्यादा किसानों 73,000 धान खरीदी की जाएगी। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किसानों में कितना उत्साह देखा जा रहा है और धान खरीदी में क्या दिक्कत आ रही है। आप किसान हैं, कहाँ से आए हैं और धान बेचने आए हैं, खरीदी में क्या दिक्कत हो रही है? मैं बरबसपुर से आया हूँ धान बेचने के लिए और यहाँ देखें तो साफ सफाई नहीं है, बाथरूम नहीं है और पानी पीने का सुविधा नहीं है, बैठने का सुविधा नहीं है। तो बारदाने की कितनी समस्या है? बहुत है, आधा लेवत है आधा देवत है। मार्केट में मतलब मार्केट में 35 रुपया 40 रुपया बोरा दे रहे हैं। आप बताइए कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत बारदाना हो रहा है सर जी, ये तो बारदाना का
प्राइवेट सेक्टर से मिल रहा है, तो बाहर दाना है तो प्राइवेट सेक्टर से मिल रहा है, प्राइवेट वो बेच रहे हैं, उसके पास बाजार से अपना कितना सरकार रेट के पास नहीं। बाजार से कितना रेट 40-50 रुपए में ले रहे हैं सर, वही दिक्कत हो रहा और है। प्लास्टिक की बोरी भी ला रहे हो, तो प्लास्टिक की बोरी की क्या है यहाँ? नहीं ले रहे हैं सर उसको, प्लास्टिक बोरी को। तो किसानों का कहना है कि प्लास्टिक की बोरी को नहीं ले रहे हैं और मार्केट में जो बारदाने की रेट है बिल्कुल, 40 से यानी कि 50 बारदाने रुपया की है, जो यानी समस्या है वो अभी भी यहाँ पर बनी हुई है, जो कि पहले से ही कयास प्रदीप लगाए जा रहे थे। आशुतोष, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कितना टारगेट जिले में रखा गया है पहले दिन धान खरीदी का? देखिए, आज पहला दिन है बस्तर में धान खरीदी को लेकर और पूरी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और आज दोपहर 1 बजे जो विधायक हैं वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ का शुभारंभ करेंगे। हालांकि 1 बजे और लगातार जो किसान हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर किसान धान बेचने के लिए। और बात की जाए बारदाने की, तो यहाँ पर बारदाने की कमी तो बिल्कुल नहीं है और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर धान खरीदी को सुनिश्चित की गई है। सर, बताएंगे कि यहाँ पर धान खरीदी को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की गई है? यहाँ सभी व्यवस्था दुरुस्त है, बारदाना भी है, साफ सफाई हो गया है, ड्रेनेज का व्यवस्था है, तक बारिश शुरू होने से तालपत्री है। कितने टोकन आज कटे हैं? आज 1 टोकन कटा है। 1 टोकन कटे हैं। कितने किसान हैं? किसान 573 हैं टोटल पंजीकृत। तो 1 टोकन कैसे कटा हुआ है? एक ही किसान ने कल कटवाया था टोकन। किसान आ रहे हैं बड़ी संख्या में? अभी आ रहे हैं, आज कट रहा है टोकन। तो आज कितनी खरीदी होगी? आज 50 कुंटल। 50 कुंटल की खरीदी जो है आज करने का जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। कुमरामंड जो लैंप है, यहाँ पर किसानों से कुछ बात करते हैं। किसानों की क्या सर, धान की जो धान बेचने आ रहे हैं, व्यवस्था किस तरीके से की गई है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है। बारदाने के भी हम लोग आपसे पहले भी देखते हैं, मैनेजर साहब से बोले थे कि बोरा का क्या है, तो यहाँ व्यवस्था सारी चीजें करती है, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है और लंबी कतार यहाँ पर लगी है किसानों का। लगातार जो टोकन के लिए यहाँ पर नंबरिंग किया जा रहा है और इसके बाद ही जो है टोकन सभी को दिया जाएगा। हालांकि टोकन के लिए डेट दिया जाएगा किसानों को। आप दादा धान बेचने आए हैं? धान बेचने टोकन मिला आपको? नहीं मिला है। नंबर लगाए हो? कब मिलेगा टोकन? 1 आध हफ्ता के बाद मिलेगा। 1 आध हफ्ता के बाद मिलेगा। धान कुछ खराब हुए हैं आपके? खराब नहीं है, ठीक है सब धान। यहाँ बिल्कुल आशुतोष, यानी कि ये भी समस्या यहाँ देखने को मिल रही है कि टोकन जहाँ 2 दिन पहले मिलना शुरू हो गया था, उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर सरकार ने कर दी थी, लेकिन टोकन अभी तक कई किसान ऐसे हैं जिनको टोकन मिलना भी अभी तक नहीं शुरू हुआ है, टोकन उन्हें नहीं मिला है। लौटूंगी मैं आपके पास। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिलासपुर से। वीरेंद्र, कौन से धान खरीदी केंद्र पर आप मौजूद है? कितने किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं धान बेचने के लिए और क्या व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त की गई हैं? अब तक किसी ने वहां पर पहुंचकर निरीक्षण किया है, कलेक्टर ने या किसी विधायक ने? देखिए, यहाँ जिला सहकारी बैंक के जो अध्यक्ष हैं प्रमोद नायक और अवैधनाथ चंद्राकर जी, जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ उपस्थित थे और इस वजह से यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। 1,17,000 करीब किसान हैं यहाँ पर और उन किसानों का धान खरीदा जाना है। इस धान खरीदी के दौरान पूरी व्यवस्था ये कही जा रही है कि पूरी व्यवस्था दुरुस्त है। तो अभी कुछ किसान पहुंचे, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। भाई साहब, ये बताइए किस तरह की व्यवस्था यहाँ दिख रही है? यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। बुधरी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी है बुधरी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ सभी कर्मचारी सहयोग करते हैं, प्रबंधक भी सहयोग करते हैं, सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं और अच्छी तरह से धान खरीदी होता है। मैं घनश्याम कौशिक के बुधरी का किसान हूँ और आए हुए अतिथियों का सब मैं स्वागत करता हूँ। ये बताइए यहाँ जो बारदाने की कमी की बात कही जा रही थी कि बारदाना कम है, वैसा कुछ है यहाँ पर? यहाँ तो अभी बारदाना आया हुआ है, सभी किसानों को मिलेगा। अब बाद में भले परेशानी होगा तो देखेंगे फिर इसको। आप बताइए किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? किस तरह बुधरी सोसाइटी की व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। करवा जैसे चारों तरफ बाउंड्री है, गेट लगे है, कोई जानवर नहीं आए, कोई चोरी नहीं हुआ। बारदाना की कमी है कहीं कहा नहीं, तो बारदाना के अब जहाँ भी कमी हो करने कैसा, मगर यहाँ कम से कम 10-15 हजार बारदाना यहाँ स्टॉक में है। आज कितने किसान यहाँ पे धान खरीदेंगे? और टोकन के जिस तरह कहा जा रहा था कि टोकन के लिए लंबी लाइन लग रही, तो ऐसी लाइन लग रही क्या? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। 3 जने का टोकन काटा है, एक मेरा काटा है, एक इनका काटा है, एक जन और किसान का काटा है। तीनों जने अपना धान लाए हैं आज। अब आज से कटेगा टोकन तो कितना भीड़ लगेगा उसके बारे में आप क्या बताएं? इतने कम किसान टोकन लेकर के क्यों पहुंचे? टोकन के लिए कम क्यों किसान पहुंचे थे?
ओकर कारण ये है कि सब लोग मालूम रही कि 1 तारीख के लिए टोकन कटी और ये मालूम नहीं कि 30 तारीख के ही टोकन कटी, तो ये धोखा के नाव लेकिन नहीं आई किसान मन। इस बार फसल कैसा है? फसल जो है वो किस तरह से हुआ है? फसल बहुत अच्छा फसल है, पूरे क्षेत्र में, हमारे गांव भी में, पूरे छत्तीसगढ़ में फसल अच्छा है। वर्षा अच्छा हुआ है, गणेश चतुर्थी समय जो वर्षा हुआ ना उसी में फसल अच्छी हुई है। जी, जिस तरह से किसान बता रहे हैं कि फसल अच्छी हुई है, इसलिए अच्छी पैदावार हुई है और अब उत्साह के तौर पर यहाँ पर उत्साह के साथ पूरे किसान यहाँ पहुंच रहे हैं। और किसानों के चेहरे पर वो खुशी भी देखने को मिल रही है वीरेंद्र, क्योंकि उनकी फसल काफी अच्छी हुई है और एक उम्मीद की किरण भी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका सभी का जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।